नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। फिल्म स्पेशल 26 में अक्षय कुमार जांच एजेंसी की फर्जी टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर छापा मारता है और वहां से माल जब्त करने की बात बताकर सोने चांदी और कैश लेकर वहां से टीम के साथ फरार हो जाता है। ये एक फर्जी छापेमारी और असली लूट होती है। ठीक ऐसे ही कारनामा अब देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया है, जहां एक परिवार के घर पर ईडी का छापा पड़ा। आरोपी ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अब उन्हें ढूंढ निकाला। फर्जी रेड का ये मामला साउथ दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का है। यहाँ फिल्मी अंदाज में फर्जी ईडी रेड लगाकर लूट की साजिश का खुलासा हुआ। डॉक्टर रेखा देवी ने ननद पूजा रावत के साथ मिलकर मालिक के घर नकली रेड कार्रवाई और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने की कोशिश की। पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साउथ ईस्ट की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह के मुताबिक 10 फरवरी को यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग खुद को ईडी अफसर बताकर घर में घुसे, बिना वारंट तलाशी ली, बुजुर्ग दंपति के मोबाइल छीन लिए और ज्वेलरी कैश डाइनिंग टेबल पर रखवाया। बुजुर्ग महिला उषा सबरवाल ने वकील पोते को फोन कर दिया, जिसके बाद आरोपी 4-5 लाख रुपए लेकर भाग निकले। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को शिकायत दर्ज हुई। पुलिस सीसीटीवी के जरिए गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 तक पहुंची। छापेमारी में फेक वायरलेस बॉक्स, आईटीबीपी डिप्टी कमांडेंट की यूनिफॉर्म, आई कार्ड, एक्सपायर लाइसेंस, पिस्टल, घड़ियां बरामद हुई हैं। पूजा का पति प्रकाश आईटीबीपी में कांस्टेबल है, उसके साथ ही 2 अन्य आरोपी भी फरार हैं। साउथ ईस्ट के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घटना हुई जो कि काफ़ी चौंकाने वाली थी। हमें एक 13 फरवरी को कंप्लेन मिली, जिसमें हमें 2 सीनियर सिटीजन्स जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं उनसे हमें कंप्लेन मिली कि उनके यहाँ कुछ लोग आए ईडी ऑफिशियल्स बन के। उनने उनके घर में पूरी तलाशी की, उनके सारे जेवर रखवाए टेबल पे, काफ़ी सारी नगद रखवाई, 7-8 लाख जो भी उनकी लीगली कमाई थी एज सीनियर रिटायर्ड सिटीजन्स, वो सारी उनकी अलमारियों से निकाली और उनने एक्टिंग की कि वो ईडी के ऑफिशियल्स हैं और उनसे सब कुछ रखवा दिया। और जब उनकी फैमिली से जो उनकी वाइफ हैं उषा सबरवाल, जब उनने अपने पोते से बात की जो कि एक ईडी का लॉयर है, तो डर के मारे वो सब भाग गए और कुछ कैश लेके और कुछ वैल्यूएबल सामान लेके उसमें से वो भाग गए। ये हमें कंप्लेंट मिली। अब क्योंकि ये जैसा कि आप समझ रहे हैं एक बहुत ही गंभीर घटना थी और मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने एक स्पेशल टीम बनाई। एसीपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रविशंकर और एसएचओ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी राजेंद्र जैन उनके नेतृत्व में, जिसमें हमने एसआई नवीन, WSI प्रियंका, हेड कांस्टेबल खीमचंद, हेड कांस्टेबल सुरेश और कांस्टेबल शंकर लाल को रखा। जब हमारी टीम ने इसकी तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले हमें एक बलिनो गाड़ी मिली, जिसको हमने फॉलो करना शुरू किया। सराय काले खां से लेकर हमने जब उसकी पूरी सीसीटीवी की ट्रेल बनाई, लगभग हमारी टीम ने 350 कैमरा सीसीटीवी के चेक किए और जब वो ट्रेल बनाते हुए गए तो वो ट्रेल और सारा फुटेज जब कंबाइन किया तो हम सेक्टर 4 वैशाली पे पहुंचे। और सेक्टर 4 वैशाली पे जब हमने ये सब किया तो हमें एक एड्रेस मिला जहाँ पे वो बलिनो की गाड़ी खड़ी हो सकती है, बट हमारे पास कोई सब्सटैंशियल तब तक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। फिर जब हमने और इस चीज़ की गहरी तहकीकात की तो पता चला कि इनके घर में एक मेड काम करती है, रेखा, जो उस वक्त उनके पेरेंट्स के साथ, जो दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं मिस्टर सबरवाल और उनकी वाइफ, वो मेड भी थी जब ये रेड हुई। तो उस मेड पे जब हमको शक हुआ तो हमने उसका CDR और कौन कौन ने उनसे फ़ोन पे बात की है, सारे टेक्निकल जब हमने सर्वेलेंस की तो हमें पता चला कि जो वो घर हमें वैशाली में मिला है, सेक्टर 4 वैशाली में, वो घर उस मेड की ननद का है। फिर हमने पूरा सर्च वारंट लेके जब वहाँ पे रेड की, उस टाइम पे हमें इस लड़की के घर से, जो उसकी मेड की ननद है जिसका नाम है पूजा राजपूत, उसके घर से हमें काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। एक हमें यूनिफॉर्म बरामद हुई डिप्टी कमांडेंट की, एक हमें फेक ID कार्ड बरामद हुआ ITBP के डिप्टी कमांडेंट का, एक वायरलेस बॉक्स बरामद हुआ जो कि फेक वायरलेस सेट का काम करे और डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक हमें पिस्टल बरामद हुई जो कि एक लाइसेंस पिस्टल थी, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी 2019 में, तो अब इट वाज नो मोर अ लाइसेंस्ड वेपन। और हमें कुछ ज्वेलरी बरामद हुई। और जब हमने हमारी मेड के घर, जिस पे हम पे शक था, उसके घर पे भी जब हमने सर्च की तो वहाँ से हमें 7 वॉचेस बरामद हुई।
तो अब हमने दो मेन अक्यूज रेखा और पूजा राजपूत जो इस पूरी जिनने पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा, उनको हमने बरामद कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है हमने। लेकिन अभी हमारे 3 अक्यूज और हैं, जो पूजा राजपूत का हस्बैंड प्रकाश कुमार, जो पूरा आईटीबीपी का जिसके साथ हमें सारा, जो कि आईटीबीपी में कांस्टेबल है, लेकिन उसने आईटीबीपी की ये पूरी यूनिफॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट की रखी और साथ ही में पूरा आईडी कार्ड और बाकी चीज़ें, पिस्टल जो कि उसके लाइसेंस नहीं था, एक्सपायर हो चुका था, ये सब चीज़ें उसकी हैं। तो वो अभी भी भाग रहा है, वो है। और ये जो ब्लू बलिनो कार जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो है उसका ब्रदर इन लॉ उपदेश सिंह थापा, उसको भी अभी हमें अरेस्ट करना है, और इनका बेटा मनीष। ये 3 ही वो लोग थे जो ईडी का ऑफिसर्स का एक्टिंग करते हुए जाके घर में, जिनने ये पूरा स्वांग रचा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये इतनी बड़ी रिकवरी की है, जिसमें हमने 7 वॉचेस, ज्वेलरी, पिस्टल, सब चीज़ रिकवर की है और बहुत ही स्विफ्टली इस केस को सॉल्व किया है। और इस चीज़ के माध्यम से मैं 2 चीज़ें और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी मेड सर्वेंट या किसी को अपने घर में रखते हैं तो कृपया करके सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। और दूसरा कि कोई भी पुलिस वाला अगर कोई भी चीज़ के लिए आता है तो प्रॉपर आईडी कार्ड के साथ साथ आप इंटरनेट पे सर्च करके मोबाइल्स, ऑफिशियल पोजीशन, सब वेबसाइट से वेरीफाई करें, ताकि आप इस सब बेकार क्राइम्स का शिकार ना बने।